याद कर कर के रघुवर रो पड़ते हैं, पर वो कृपा सिंधु हैं। रोते हैं तो अपने आप को समझाते हैं कि मैं यदि इसी प्रकार रोऊंगा तो सीता और लक्ष्मण की स्थिति क्या बनेगी। धीरज धर है कुछ समय विचारी। इधर निषाद राजगुह को लौटा दिया न राम ने। वो लौट करके आया। जब से राम जी सुमंत्र जी को गंगा छोड़ करके गए हैं और ये बोलकर गए कि तुम अयोध्या चले जाना, सुमंत्र जी महाराज मूर्छित पड़े हैं गंगा के किनारे। आज 6 दिन हो गए, उठे नहीं। निषाद राजगुह ने आकर के देखा घोड़ों के नेत्रों से भी आंसू बह रहे हैं। सुमंत्र महाराज तो मूर्छा अवस्था में पड़े हैं। निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। हे राघव, हे सीते, हे लखनलाल, ऐसा कह करके रो रहे हैं सुमंत्र जी। निषाद राजगुह ने उन्हें उठाया। मंत्री जी आप धैर्य धारण करें, मन में दुखी न होएं, और अपने 4 दूत उनके साथ में भेजे कि इनको अयोध्या के मार्ग पास तक पहुंचा करके आओ। सुमंत्र को जब होश आया, बस बच्चों की तरह रो रहे हैं। मैं राघव को लौटा कर नहीं ला सका महाराज, मुझे क्षमा कर देंगे आप। ये मन में सोचते जा रहे हैं और सोचा मैं ऐसे दिन में यदि अयोध्या जाऊंगा, सब लोग मुझसे प्रश्न करेंगे राम को क्यों नहीं लाए, राम क्यों नहीं आए। इसलिए सुमंत्र एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सायंकाल जब हुआ तब श्री अवध में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज के द्वार पर जाकर के रथ को खड़ा किया। माता कौशल्या ने आहट सुनी, तुरंत भवन के द्वार तक दौड़ी। सुमंत्र जी को अकेले देखा आते हुए। सचिव के मन में चिंता है। अंदर महाराज दशरथ जो पड़े हैं, हे राम, हे राघव, बस यही उनके मुख से शब्दोच्चरित हो रहा है। सुमंत्र जी ने अंदर जाकर के देखा तो आसन शयन विभूषण हीना, परेहु भूमि तद निपट मलीना। दशरथ जी महाराज बिना आसन के, बिना किसी वस्त्र के, जमीन पर कोई वस्त्र बिछा नहीं है, जमीन पर पड़े हैं। नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। शायद उनके प्राण इसलिए रुके हुए थे कि सुमंत्र मेरा विश्वस्त व्यक्ति है और मैंने कहा है कि 2-4 दिन जंगल में घुमा कर ले आना, सुमंत्र जरूर ला रहा होगा, इसलिए प्राण अटके हैं। सुमंत्र ने जाकर के प्रणाम किया। जय जी। महात्मा दशरथ ने कहा, कहां है राम, कहां है बेटी जानकी, कहां है लाड़ेरा लखन। मैंने कहा था तुमसे कि लेकर के आना, वन में भ्रमण करा करके ले आए। सुमंत्र ने कहा महाराज आप तो धैर्यता की मूर्ति हैं, पर आप यदि ऐसे विकल होंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं राघव को लेकर के गया। तमसा के किनारे हजारों लोगों के साथ में राघव ने विश्राम किया। रात्रि में उठ करके संगवेरपुर की ओर प्रस्थान कर गए। निषाद राज के यहां पर मिले। केवट से गंगा पार हुए, भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए और वहां से राम जी जो है वो चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गए। मुझे मार्ग में से वापस कर दिया मेरे प्रभु। मैंने बहुत आग्रह किया, निषाद राजगुह को मार्ग से वापस किया उन्होंने, और निषाद राजगुह ने गंगा के किनारे आकर के मुझे सूचना दी। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं भगवान, आपने कहा था लेके आना, पर मैं प्रभु को लेके नहीं आ सका। राम ने विनम्र प्रार्थना की। जब वो नौका में बैठने के लिए जाने लगे तो मुझसे कहा कि पिताश्री को जाकर के बोलना मन में दुखी न हो, मन में कोई विचार न करें। 14 वर्ष कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मैं 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके पिताश्री के वचन को सत्य करके
अवध में जरूर उनके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। वे हमारे पालक हैं, वे हमारे उपदेशक हैं और वे पूरे प्रजाजनों के रक्षक हैं। वे धैर्य धारण करें, ऐसी उनसे विनम्र विनती करना, ये कहा है। और हम जो 14 वर्ष बने में निवास करेंगे, ये आपके अनुग्रह से ही पूर्ण हो सकेगा, इसलिए आप आशीष करते रहें। महात्मा दशरथ ने ये समाचार सुना, पुनः जमीन पर गिर पड़े, हा राम हा राम हा राम कहने लगे। मैं कितना पापी हूं। राघव ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। कैकेयी के वचनों में आकर के मैंने राम को जाने की अनुमति दी, लेकिन मेरे सुशील राघव ने एक बार प्रश्न ही नहीं किया, मेरा दोष क्या है, मेरा अपराध क्या है, आप मुझे वन में क्यों भेज रहे हैं। इतने सुशील, इतने आज्ञाकारी पुत्र को वन भेजने के बाद भी शरीर में मेरे प्राण सुरक्षित हैं, इससे बड़ा मेरे लिए पाप और क्या हो सकता है। कि सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़े मोर समान। ऐसे आज्ञाकारी धर्मधुरीण पुत्र के वन भेजने के बाद भी मेरे शरीर में प्राण सुरक्षित हैं। मेरे जैसा पापी कौन होगा। कौशल्या मेरे पास में आओ देवी। महारानी कौशल्या सुमित्र हाथ पकड़कर महाराज के पास में खड़ी हैं। आप धैर्य धारण करिए, मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है देवी, और देखो मैं सत्य कहता हूं, जो व्यक्ति अन्याय करता है ना, उसको भोगना पड़ता है। करनी का फल तो सबको देखना पड़ता है देवी। और मुझे याद आ रहा है, मैंने उस तपस्वी को, मैंने मातृपितृ भक्त को छुपकर बाण मार दिया कि तामस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। एक बालक अपने माता पिता को डोली में बिठा के ले जा रहा था देवी तीर्थ यात्रा कराने, और दोनों ही अंधे थे। दोनों को प्यास लगी। बेटा बड़ी जोर की प्यास लगी, कुछ पीने को लाओ। उस बच्चे ने जंगल में ही उस डोली को रख दिया और सरजू में पानी भरने के लिए वो आया। उसी जंगल में भ्रमण कर रहा था देवी मैं। मुझे शब्दभेदी बाण चलाने का शौक था। उस बालक ने जैसे ही सरोवर में घड़े को डुबोया पानी भरने के लिए, मुझे लगा कोई सिंह पानी पीने आया है, कोई शेर पानी पी रहा है। और ये घड़े के डूबने के शब्द को सुनते ही मैंने शब्दभेदी बाण चला दिया देवी, और वो बाण उस कुमार के वक्ष पर जाकर के लगा। उसका नाम था श्रवण कुमार। मैं दौड़ा दौड़ा गया और उस बच्चे को तड़पते हुए देखा। मैंने कहा कौन है आप, क्या हुआ? बोले मैं श्रवण कुमार हूं। मेरे माता पिता को तीर्थ यात्रा ले जा रहा था, दोनों अंधे हैं, दिख नहीं सकते। उनके लिए जल लेने के लिए आया था महाराज, आपने मुझे बाण मार दिया। लेकिन आप एक उपकार कर दो, मेरे माता पिता दोनों को जाकर जल तो पिला दो, वो प्यासे तड़प रहे होंगे। देवी मुझे बड़ी ग्लानि हुई। कौशल्या, मैं जल के घड़े को लेकर के दोनों के पास पहुंचा। वे दोनों बोले आ श्रवण कुमार, बड़ी देर लगा दी बेटा, कहां था? मैंने कहा मैं श्रवण कुमार नहीं हूं, आपका बहुत बड़ा अपराधी हूं। मुझसे अपराध हो गया और मैंने कथा बता दी कि शब्दभेदी बाण मैंने कोई मृग या सिंह समझ के चलाया और वो आपके बेटे के वक्ष पर लग गया, उसकी मृत्यु हो गई। देवी कौशल्या उन दोनों ने पानी नहीं पिया और अपने बच्चे की याद करते करते जमीन पर धड़ाम से गिर गए और कहा, अरे पातकी, तूने हमारे जीवन के एकमात्र सहारे को हमसे दूर कर दिया। हम शाप देते हैं तुझे
कि जैसे आज हम अपने पुत्र की याद में तड़प तड़प करके प्राणों को त्याग रहे हैं, ऐसे तू भी एक दिन अपने बेटे की याद कर करके प्राण छोड़ेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। देवी करना तो सामने आता है, मुझे आज वो दृश्य प्रत्यक्ष दिखाई देता है। नहीं महाराज, आप धैर्य धारण करें, आप स्मरण करें, राघव जल्दी आएंगे। तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। राम 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 6 बार कहा। आज राम को अयोध्या छोड़े 6 दिन पूरे हुए थे। दशरथ जी महाराज ने भी 6 बार राम 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 कहा और तुरंत अपने प्राणों को त्याग दिया। हा रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन हो गए तुम्हारे बिना मैं जी लिया। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चातक जलधर। बस याद करते करते प्राणों को त्याग दिया। माता कौशल्या ने देखा तो दिल ने धड़कने से इनकार कर दिया। हाहाकार मच गया पूरे भवन में। रानियां विलाप करने लगे, दास दासियां इधर उधर दौड़ने लगे। दूसरा पहाड़ टूट पड़ा विपत्ति का अयोध्या में। पहला पहाड़ टूटा, राघव वन को चले गए, और दूसरी विपत्ति का पहाड़ टूटा कि धर्मधुरीण महात्मा दशरथ अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग दिए। इसलिए कहते हैं, जियत मरण फलो दशरथ पावा, जियत मरण फल दशरथ पावा, जियत मरण फल दशरथ पावा, जियत मरण फल दशरथ पावा। अंड अनेक अमल जस छावा, अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा। राम विरह कर मरण समारा, राम विरह कर मरण समारा। महात्मा दशरथ ने जीने और मरने दोनों का फल पा लिया। जिए तो राम की झांकी को देखते देखते जिए, श्यामली सलोनी सूरत पर निछावर होकर के जिए, और प्राणांत भी किया तो राम के वियोग में, राम के स्मरण में, राम के चिंतन में किया। इससे बड़ा सद्भाग्य देवी, ऐसा सद्भाग्य तो बड़े बड़े मनीषियों को नहीं मिलता। हाहाकार मच गया अयोध्या में। सदगुरु वशिष्ठ जी महाराज पधारे। वशिष्ठ ने धैर्य का परिचय दिया और बोले, हे राम भक्त तुम्हें प्रणाम है, लेकिन गुरु का बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए उन्होंने नावों में तेल भर करके दशरथ जी के शरीर को सुरक्षित रखवाया और तुरंत सैनिकों से कहा, तुम लोग जाओ कैकेय देश और भरत शत्रुघ्न दोनों को तुरंत लेकर के आओ, पर दशरथ जी की मृत्यु का समाचार उनसे कहना नहीं, क्योंकि शास्त्रीय नियम है कि जब तक किसी दूसरे राजा की व्यवस्था मंच पर न हो जाए तब तक राजा की मृत्यु को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है। जब तक उत्तराधिकारी वहां प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत न हो। सैनिक लोग घोड़ों पर चढ़ करके तुरंत गए। इधर भरत जी महाराज भी मामा के घर में कई प्रकार के दुस्वप्न देख रहे हैं। मन में बड़ी उनको पीड़ा है और उनको अवध की बहुत याद आ रही है। सैनिकों को आते देखा, कहो क्या बात है? बोले, गुरुदेव की आज्ञा हुई है, कुमार भरत और शत्रुघ्न दोनों अवश्य शीघ्र अयोध्या पधारें।
ये कहते कहते वे दोनों रोने लगे। भरत जी ने कहा, तुम रोते क्यों हो, क्या बात है? बोले, कुमार बहुत दिन बाद आपको देखा है ना, तो आपको देखने के बाद आंखें छलक गईं। कोई बात नहीं, आप जल्दी पधारे। मामा से आज्ञापित होकर के तुरंत चल दिए महाराज। और जैसे अयोध्या के पास में महात्मा भरत पधारे, अयोध्या वासियों ने भरत को देखा, भरत उन सबको देख रहे हैं। बस धीरे से ऐसे सिर झुका करके विनती सी करके सब निकल जाते हैं। कोई भरत से बात नहीं कर रहा है, कोई भरत से मिल नहीं रहा है। नहीं तो भरत महाराज जब भी मामा के गृह से या कहीं से भी अवध में आते तो लोग दौड़कर श्री भरत को गले लगाते। भरत ने प्रधान महल की ओर देखा तो रघुवंश का सूर्य ध्वज कुछ झुका हुआ सा दिख रहा है। मन में बड़े बड़े अपशकुन उनको हो रहे हैं। क्या बात है? लोग देखते हैं, नीचे सिर करके बगल से निकल जाते हैं। अयोध्या में सन्नाटा छाया है। पहले पिताश्री के दर्शन कर लूं, और क्योंकि भरत जानते हैं कि हमारे पिताश्री ज्यादातर माता कैकेयी के भवन में ही तो रहते हैं, इसलिए महारानी कैकेयी के भवन में महात्मा भरत ने प्रवेश किया। और किसी ने तो कोई सत्कार या कोई वार्ता नहीं की, लेकिन सुंदर थाली सजाकर आरती की। माता कैकेयी आई, अभिनंदन किया, आ बेटा। और सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? हमारे पिताश्री भाई लोग सब आनंद में है ना? भरत ने कहा, माता आपके अलंकार को क्या हुआ? आपके वस्त्र, ये ऐसे वस्त्र आपने क्यों पहने? पिता महाराज कहां हैं? श्री पिताजी का मैं दर्शन करना चाहता हूं। मेरे पूज्य प्रभु राघव कहां हैं? माता जानकी, लक्ष्मण भैया सब कहां हैं? मैं सबसे मिलना चाहता हूं। कैकेयी ने कहा, तू बैठ तो सही, बैठा, मैं सारी बात बताऊंगी। लेकिन बात क्या, तुम बताओ तो सही। बात बात में सकल संवारी, बात बात में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय विचारी। मंथरा विचारी हो गई कैकेयी के नजर में। कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पगुधारे, भूपति सुरपति पुर पगुधारे। बेटा सारी बात तो मैंने बनाई थी, बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता करी बात बनाने में, लेकिन बीच में थोड़ा सा देवताओं ने काम गड़बड़ कर दिया। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए। बनाया सब मैंने, सहायता करी मंथरा ने, और बिगाड़ा देवताओं ने। पिताश्री चले गए स्वर्ग, लेकिन क्यों? ऐसा क्या कारण बन गया जो पिताश्री स्वर्ग सुधार गए? वे तो पूर्ण स्वस्थ थे, कोई तकलीफ तो नहीं थी माता, फिर ऐसा क्या हो गया? कैकेयी बोली, वो दोनों वरदान मेरे पर सुरक्षित थे, और मैंने महाराज के आग्रह पर वो दोनों वरदान मांग लिए। पहला वर मांगा मेरे भरत को राज्य तिलक, और दूसरा वर मांगा राम को 14 वर्ष का वनवास। बस महाराज जो हैं वो इसी ऊहापोह में रहे आए, और वचन को सिद्ध करने के लिए राम 14 वर्ष को वन में चला गया बेटा। और राम के जाते ही उनके वियोग में तेरे पिता शरीर को न रख सके और स्वर्ग सिधार गए। भरत ही बिसरहु पितु मरण, सुनत राम बन गोनु, हेतु अपन पउ जान जिय, थकित रहे धर्मो।
राम के वनगमन का समाचार सुनते ही महात्मा दशरथ तो पिताजी के स्वर्ग सुधारने के दुख को भूल गए और माथा पकड़ करके जमीन पर बैठ गए। कैकेयी बोली आग्रह तो नहीं था, लेकिन जानकी भी साथ में चली गई और लक्ष्मण भी साथ चले गए 14 वर्ष के लिए। महात्मा भरत की मनोस्थिति बदल गई, चेहरा लाल पड़ गया और खड़े हो गए। कैकेयी से बोले तुम हो कौन? तुम्हें यह अधिकार किसने प्रदान किया महारानी कैकेयी? अरे मेरे राघव के बारे में ऐसा सोचते हुए तुम्हारी मृत्यु क्यों न हो गई? इसी दिन के लिए तुमने जन्मा था इस शरीर को। जन्म लेते ही मेरा प्रणाम तो हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। मुझे नहीं मालूम था कि सुवर्ण के कलश में ऐसा विष भरा हुआ है? लेकिन महारानी कैकेयी हमारी बात तो सुन लो। आज के बाद ये भरत जीवन में तुम्हें कभी मां नहीं कहेगा। और मेरे साथ भी विधाता ने क्या किया है कि हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछुन बसाए। मेरा कितना बड़ा सद्भाग्य, मुझे धर्म परायण धर्म धुरीण पिता दशरथ मिले। मेरा और बड़ा सद्भाग्य राघव जैसे लक्ष्मण जैसे मुझे भाई मिले। पर विधाता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि तुम्हें मेरी जननी बनाया, तुम्हें मां बनाया? लेकिन ये आपका संकल्प भरत कभी कभी पूर्ण नहीं होने देगा देवी। भरत के रहते हुए भरत राज्याभिषिक्त हो जाए, भरत अवध का सम्राट बन जाए, ये भरत कभी पूर्ण नहीं होने देगा देवी। इतने में मंथरा सज धज करके आई महाराज, पूछो मत। शत्रुघ्न जी महाराज ने उसमें तो लात मार दी गुस्सा में आके जोर से। उसकी तो कुबरी ठीक हो गई, औंधे मुंह गिर पड़ी बेचारी। उसके केस पकड़कर खींच करके लाने लगे। भरत ने कहा क्यों मार रहे हो इसको, इसका क्या दोष है? भैया अब इस महल से तुरंत बाहर चलो, माता कौशल्या के चरणों में जाकर शायद मुझे थोड़ी शांति मिले। और महात्मा भरत मां कौशल्या के भवन में पधारे। कौशल्या जी की मनस्थिति और परिस्थिति को जान करके भरत बहुत रोए। मां के चरणों में गिर के बोले पिताश्री कहाँ हैं? भ्राता सिंह राघवेंद्र मां जानकी लखन कहाँ चले गए? उनका दर्शन कराओ मुझे मां। माता कौशल्या ने भरत को हृदय से लगाया, बोले बेटा विधि का विधान है, किसी को दोष नहीं दे सकते। नहीं माता, ये सब कैकेयी की वजह से हुआ है, सब उनकी करनी धरनी है। मां कौशल्या ने कहा ऐसा मत सोचो मन में, ये होना था हो गया बेटा, दोष किसको दिया जाए। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है, महाराज के स्वर्ग सुधारने के बाद, राम के बन जाने के बाद भी मेरे शरीर में प्राण सुरक्षित हैं। मैं क्या करूं समझ आता नहीं है। मातु भरत के वचन सुने। माता बार बार भरत जी महाराज को समझाती हैं, लेकिन भरत ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा मां, गौ हत्या करने वाले पापी को, गुरु की हत्या करने वाले पापी को जिस नरक की प्राप्ति होती है वो नरक मुझे मिले। यदि राम वन गमन में मेरा जरा भी मंतव्य रहा हो, सोते हुए व्यक्ति को, निरपराध व्यक्ति को मारने से जिस नरक की प्राप्ति होती है वो नरक मुझे प्राप्त हो। माता यदि जरा भी इसमें मेरा कोई मंतव्य रहा हो, माता पिता की सेवा न करके माता पिताओं को क्लेश देने वाले को जिस नरक की प्राप्ति होती है वो मुझे हो, जो मेरा जरा भी इसमें मंतव्य हो। जो स्त्री बालक और निरपराधों को मार देता है, जिस नरक में उसको रौरव नरक में सड़ना पड़ता है, उसकी मुझे प्राप्ति हुई। यदि जरा भी इसमें मेरी गुप्त मंत्रणा या
निश्चित रूप से मेरा जरा भी इसमें मंतव्य रहा हो। महापुरुषों का अपराध करने वाला, साधुओं की कुटिया में आग लगाने वाले को जिस कष्ट की प्राप्ति होती है वो मुझे हो। माने का बस वस्तु क्या कह रहा है बेटा? सैकड़ों प्रकार की सौगंध खाई महात्मा भरत ने। कहीं मां के मन में ये भाव न हो कि इसमें कोई भरत की मंत्रणा तो नहीं है। ये सब उनकी वजह से हुआ। गुरु माता अरुंधति आ गई। माता कौशल्या ने भरत से कहा, कैकेयी का बिल्कुल दोष नहीं है बेटा। कैकेयी को दोष देना मैं अपराध की संज्ञा में लेती हूं। भरत ने कहा, सब तो जानते हैं उन्हीं का दोष है, उनकी वजह से हुआ। माता अरुंधति ने कहा, कैसे बोल सकती हैं महारानी आप कि कैकेयी का दोष नहीं है? सबने देखा कि कैकेयी ने वरदान मांगे, राम के वनगमन का पूर्ण कारण कैकेयी है, महाराज के स्वर्ग सुधारने का पूर्ण कारण कैकेयी है। तो मां कौशल्या ने क्या कहा मालूम है? गुरु माता, कैकेयी का इसमें बिल्कुल दोष नहीं है। मुझे लगता है कि कैकेयी सर्वथा निर्दोष है। मां अरुंधति ने कहा, कैकेयी सर्वथा निर्दोष है, इसका प्रमाण क्या है? क्या देंगे आप प्रमाण? तो कौशल्या की आंखों में आंसू और मां गुरु माता से बोली, कैकेयी सर्वथा निर्दोष इसलिए है कि यदि कैकेयी के जीवन में किसी भी प्रकार का दोष रहा होता तो कैकेयी भरत जैसे संत को कभी जन्म नहीं दे पाती। बोलो जैसे कैकेयी इसलिए निर्दोष है गुरु मां कि कैकेयी भरत की मां है। भरत जैसे संत को कैकेयी ने जन्म दिया है। मां कौशल्या के वचनों को सुनकर के भरत चरणों में गिर पड़े। बड़ा भारी उन्हें क्लेश हुआ और आज के बाद तो भरत ने जीवन पर्यंत कैकेयी को कभी मां नहीं कहा। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सन यद्यपि परम स्नेही। जो राघव और जानकी से मिलने में बाधा उत्पन्न करता हो उसको करोड़ों बैरियों के समान छोड़ दो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजो कांत ब्रज बनितने भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया और भरत ने आज माता को त्याग दिया। जननी तू जननी भाई विदिश में कछु न बसाए। और भरत ने तो यहां तक शब्द कह दिए, मैं तो कुछ और भी कर देता, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करने से मेरे राघव प्रसन्न नहीं होंगे, राघव रुष्ट हो जाएंगे। जब तक राम दर्शन न करूं मैं अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसा भी उन्होंने ले लिया। वशिष्ठ, वामदेव, महर्षि जावाली, बड़े बड़े संतों ने आकर के भरत को समझाया। बोले पिता महाराज के संस्कार करने हैं।